नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आप सभी का फिर से स्वागत है। दोस्तों, मेरे पास मैसेज कॉल्स बहुत आ रहे हैं किस रोग को लेकर के कि आंतों में स्वेलिंग है, पेट हर समय खराब रहता है और आंतों में जो सूजन रहती है इसकी वजह से क्या है कि नेवल डिस्बैलेंस भी हो जाता है, यानी कि जो नाभि है वो अपनी जगह पर भी नहीं रुक पाती है। जो आंतों की सूजन क्या है, सूजन जब ज्यादा पुरानी हो जाती है, ठीक नहीं होती दवाइयों से, डॉक्टरों के चक्कर भी लगाते रहते हैं, फिर क्या है ये धीरे धीरे क्या है अंदरूनी जो परत होती है उसको कमजोर कर देती है। उसी कारण से क्या होता है कि ये धीरे धीरे करके बड़ा रूप ले लेती है। फिर ये सूजन एरिया में बढ़ जाती है, छोटी आंत पर बड़ी आंत दोनों में फैल जाती है। फिर क्या है कि जब भी आप खाना खाते हो, खाना खाते ही या तो पेट में मरोड़ होगी या फिर आप खाना खाते ही लेटरिन की तरफ जाओगे, दस्त हो जाएंगे या फिर एक अजीब टाइप का उफान सा उठेगा। आप मल त्याग के लिए जाओगे तो मल नहीं आएगा। इसमें एक कंडीशन और भी होती है कि मल आने के लिए तो रहता है, लेकिन जब आप मल त्याग करने के लिए जाएंगे तो मल बिल्कुल नहीं आएगा, खुशक हो जाता है। ऐसी समस्या काफी दिन से चली रहती है और आप जो है दवाई खा खा करके पेट साफ करते हैं, कुछ विरेचन वगैरह चूर्ण आ रहे हैं उनको भी लेते हो, जो आपका मल द्वार है ये समस्या वहां तक आ जाती है। फिर आप देखोगे कि इसमें मल त्याग करने के बाद दर्द होगा या खुजली होगी या किसी किसी के साथ में ब्लड भी आने लगता है। यही कारण होता है कि जो लोगों को बवासीर की शिकायत भी हो जाती है। दोस्तों, ये समस्या बहुत पुरानी होने के बावजूद धीरे धीरे बढ़ती रहती है। किसी किसी के तो मल द्वार पर मस्से भी हो जाते हैं। कारण क्या है कि आंतों में स्वेलिंग, कोई भी खाना खाते ही डाइजेस्ट नहीं हो पा रहा है, पेट भरा भरा सा रहता है हर समय, किसी दवा के जरिए आपको भूख लग रही है या फिर खाना तो खा लिया आपने और फिर वो अंदर ही पड़ा है, सुबह का खाना खाया है, शाम तक वो पच नहीं रहा है। तो दोस्तों, सीधे सीधे संकेत हैं कि आपकी आंतों में सूजन है। कभी कभी क्या होगा, बहुत ज्यादा परेशानी बढ़ जाएगी, यहाँ तक कि पेट में दर्द तक होने लगता है। इस समस्या से आपकी नाभि तो अपनी जगह पर रुक ही नहीं सकती है जब तक आपके पेट में सूजन रहेगी। सूजन का सीधा सीधा संकेत जाता है कि आप ये समझें कि यदि आपकी नाभि जो है नहीं रुक पा रही है जगह पर, तो ये आपके आंतों की सूजन है। जब दोस्तों आंतों में सूजन बहुत ज्यादा बढ़ जाती है तो कहते हैं ना, नले भर जाते हैं, बार बार नले भर रहे हैं। ठीक कराने के बाद भी यदि आप ठीक नहीं हो पा रहे हैं तो इसमें दुखन सी रहती है, खाने की इच्छा नहीं रहती, दिन ब दिन वजन कम होता जा रहा है, आप पीले पड़ते जा रहे हो, खून भी नहीं बन पा रहा है और कोई कोई बंदा तो जैसे सांवला होता है तो वो काला पड़ जाता है। समस्या क्या है कि आंतों की सूजन। दोस्तों, आगे चल के यही आईबीएस भी कहलाती है। अभी तो स्टार्टिंग में तो आईबीएस के संकेत नहीं दिखते हैं, न कोई अल्ट्रासाउंड में कुछ आएगा। आप मशीनरी चेकअप कराओगे, ब्लड टेस्ट कराओगे, लीवर फंक्शंस वगैरह और भी बहुत सारे चेकअप होते हैं। सारे चेकअप कराने के बाद भी आपके रिपोर्ट में कुछ भी नहीं आएगा। क्यों? ये आंतों की जो सूजन होती है, ये जो मशीनरी चेकअप है इसको नहीं पकड़ पाते हैं। मशीन जब पकड़ पाती हैं जब 50% से ऊपर आपकी आंतों में स्वेलिंग वगैरह आ जाती है या ज़्यादा खराबी होती है तब। दोस्तों, उससे पहले ही आप समझ जाएं, और जब मशीन बताने लगती हैं तब तक बहुत, जैसे कि हमारे पास पेशेंट आते हैं और उनके जो रिजल्ट्स आते हैं उनको किस तरीके से आराम मिलता है वो हम बता रहे हैं आपको। इस रोग से छुटकारा पाने के लिए आपको घरेलू नुस्खा तैयार करना पड़ेगा, ताजा अरक पीना पड़ेगा, चाहे तो आप इसको जूस भी बोल सकते हैं। बहुत अच्छा नुस्खा बताऊंगा जो पेशेंटों पर, यानी कि जो पेट के रोगियों पर बहुत ही अच्छा प्रभाव डालेगा। दोस्तों, वो क्या है वो समझें। पहले एक एक करके बड़े बारीकी से मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहली जो जड़ी बूटी में इसमें जो आप मिलाओगे वो क्या, इमेज साइड में लगा दूंगा जिससे कि आपको पहचान हो जाए। तो वरुण की छाल लेके आनी है आपको। वरुण की छाल लेनी है आपको 50 ग्राम और उसको अच्छे से कूटकर थोड़ा सा पानी डालकर इसका रस निकालना है। तो वरुण की छाल है, ये किन किन रोगों में काम करती है? गुर्दे में किसी प्रकार की सूजन हो, पथरी हो, यूटीआई,
से संबंधित परेशानी हो, पेशाब में किसी बात की रुकावट हो, प्रोस्टेट ग्रंथि में किसी प्रकार की दिक्कत हो, पाचन क्रिया में गड़बड़ी हो, पाचन क्रिया को सुधार करती है। जो दूसरी जड़ी बूटी है वो है तुलसी के पत्ते। तुलसी के पत्ते दोस्तों एंटीबैक्टीरियल भी हैं, एंटीबायोटिक भी हैं, और दोस्तों बहुत सारी बीमारियों में बहुत अच्छा काम करते हैं। ये फीवर के लिए बहुत अच्छा काम करते हैं। वायरल से कोई दिक्कत आ रही हो, वायरल फीवर हो, या सर्दी जुकाम में कोई दिक्कत आ रही हो, तो उसमें भी बहुत अच्छा इसका प्रयोग देखने को मिला है। हाथों के लिए बहुत अच्छा है, हाथों को बहुत तेजी से ठीक करती है। सूजन के लिए बहुत अच्छी है, यहाँ तक कि पाचन क्रिया में भी सुधार लाती है। एक और बहुत अच्छा प्रयोग देखने को मिला है कि ये त्वचा रोगों में भी बहुत अच्छा काम करती है। मुंह से किसी को बदबू आ रही हो, मुंह से बदबू आने में यदि इसके कुछ 2-4 पत्ते चबा लिए जाएं तो उसमें भी सुधार करती है। पीपल के पत्ते आपकी आंतों को ठीक करेंगे, पाचन क्रिया को सुधारेंगे। आंतों में जो कमजोरी आ जाती है, अंदरूनी परत कमजोर हो जाती है, छाले तक हो जाते हैं, उनमें बहुत अच्छा ये काम करती है। त्वचा रोग में भी इसका बहुत अच्छा काम है। फीवर के लिए, वैसे तो बहुत सारे रोगों में ये काम करती है, फिलहाल हम बात करेंगे सिर्फ स्वेलिंग के लिए, तो स्वेलिंग में भी ये बहुत अच्छा काम करती है। अब दोस्तों जो नेक्स्ट जड़ी बूटी है वो है नीम के पत्ते। नीम के पत्ते तो दोस्तों सभी रोगों में आप दे सकते हैं। ज्यादातर हम जो प्रयोग करते हैं ये पाचन क्रिया के लिए करते हैं, चर्म रोग के लिए करते हैं, या इम्यूनिटी बूस्ट के लिए करते हैं। इम्यूनिटी बूस्ट होती है इससे, इम्यूनिटी रोग प्रतिरोधक क्षमता वो बहुत तेजी से डेवलप करती है। जो मैंने अभी अभी आपको पत्ते बताए हैं, पीपल के, तुलसी के और नीम के, ये सारे पत्ते आपको लेने 10-10 ग्राम मात्र। इन्हीं पत्तों में आपको मिला देना 50 ग्राम पुदीने के पत्ते। अब दोस्तों पुदीना किन किन रोगों में काम करता है? पुदीना जो है डायरिया से हमें मुक्ति दिलाता है, इम्यूनिटी बूस्टर है, यानी कि पाचन क्रिया को बहुत तेजी से, जो पाचन करने वाले एंजाइम होते हैं उनकी वृद्धि करता है, पाचन में सुधार लाता है। जहाँ तक कि आंतों में छाले हो गए और सूजन हो उसमें भी फायदा करता है। और दोस्तों बॉडी में पानी की जो कमी हो जाती है उसकी भी पूर्ति। दोस्तों ये जो है वजन घटाने के लिए भी बहुत अच्छा कार्य करता है, सर्दी जुकाम से भी हमें बचाता है, और इसके अनेकों कार्य देखे गए हैं, जैसे एंटी बैक्टीरियल, एंटीऑक्सीडेंट, एंटीसेप्टिक, अनेकों बीमारियों को ठीक करने की ताकत मात्र ये पुदीने के पत्ते रखते हैं। पुदीने के पत्ते यदि आप लगातार लेते रहेंगे तो आपको कोलेस्ट्रॉल से संबंधित परेशानी भी नहीं रहेगी, क्योंकि ये बहुत तेजी से कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल रखता है, बीपी जैसी समस्या आपको भी नहीं होने देता है। दोस्तों ये जो अर्क आप बना करके पियोगे, सभी को एक साथ मिक्स करके अच्छे से चटनी सी बना लें, उसके बाद जितना रस निकले उस रस को आधा गिलास गुनगुने पानी में डाल करके सुबह सुबह कुछ दिन लगातार पिएंगे तो जितनी भी समस्याएं बॉडी में है सारी समस्याओं से छुटकारा मिल जाएगा। जहाँ तक कि बात रहती है आंतों की सूजन की, तो ये आंतों की सूजन को 15 दिन के अंदर ही ठीक कर देगा। दोस्तों फिर भी आप लोगों को इससे आराम नहीं मिल रहा हो तो दिए गए नंबर पर संपर्क करें, आपको सही सलाह दी जाएगी। और आंतों से संबंधित, पेट से संबंधित जो परेशानी रहती है, बहुत बहुत दूर से लोग हमारे पास आते हैं, पहले दिन ही रिजल्ट मिलता है। वो खुद वीडियो में बताते हैं कि हमें 70 से 80, 90% तक पहले दिन ही आराम मिल जाता है, क्योंकि ये नेवल डिसबैलेंस हो जाता है। किसी किसी को स्वेलिंग नहीं रहती आंतों में, लेकिन नाभि डिसबैलेंस हो जाती है, वो सेट नहीं हो पाती किसी किसी की, तो पहले दिन ही आराम मिल जाता है। कुछ दवाइयाँ देते हैं जिससे कि स्वेलिंग भी ठीक हो, आंतों की समस्या दूर हो जाए। उसके बाद जो समस्या है थोड़ी बहुत रह भी जाती है, वो 15 से 20 दिन की दवा देते हैं, उसी में ठीक हो जाते हैं। दोस्तों ये तो थी आज की हमारी वीडियो। कल फिर मिलेंगे किसी नए टॉपिक, किसी नई औषधि के साथ। हमें इसी के साथ आज्ञा दीजिए। तो सभी साथों मिलेंगे। जय श्री श्याम, ओम नमः शिवाय।